अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स आज मैं आपको जो है वो आपके लिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आज मैं इसी वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में अगर ग्रामर की और उसी के अलावा सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग और सेंटेंस को ग्रामेटिकली किस तरह इस्तेमाल करें, ये सारा कुछ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो हम जो है वो उसकी जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं। उसी के अलावा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स करता है कि वर्ड किस तरह मीनिंग में फंक्शन देता है और सेंटेंस के दरमियान वो ग्रामेटिकली किस तरह इंडिकेट्स होता है। उसी के अलावा इंडिविजुअल वर्ड जो है वो किस तरह फंक्शन करता है और उसी के अलावा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस तरह वो डिफरेंट सर्कमस्टेंस में इस्तेमाल होता है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एसेंशियल फॉर डिटरमिनिंग द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्ड व्हेन यूजिंग द डिक्शनरी। तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझना कि ये एक बुनियादी करेक्ट डेफिनेशन है वर्ड की और उसको हम जो वो यूजिंग डिक्शनरी, तो उसको हम डिक्शनरी पे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो नाउन है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो हमको मोस्टली 3 चीज़ें जो है वो मिलती है, जो है वो एक पर्सन, प्लेस, थिंग। तो इसी 3 में से जो उसका कोई ना कोई नाम होगा कि नाउन मीन्स नेम्स। तो अगर मैन है तो उसका भी नेम होगा, अगर प्लेस है तो उसका भी नेम होगा, अगर थिंग है तो उसका भी नेम होगा। तो अ नाउन इज अ वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। तो नाउन एक वर्ड है जो पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के नाम को हम जो वो नाउन कह सकते हैं। नाउन्स आर ऑफन यूज्ड विथ आर्टिकल। तो नाउन जो है वो ऑफन जो है वो आर्टिकल के साथ इस्तेमाल होता है, ए, एन, बट नॉट ऑलवेज, पर ऑलवेज ये नहीं होता है। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स। तो प्रॉपर नाउन जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। कॉमन नाउन्स डू नॉट, बट कॉमन नाउन्स नहीं होता है। और उसी के अलावा नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, कॉन्क्रीट भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है। नाउन्स शो पोजीशन बाय एडिंग्स एस। तो नाउन्स जो है वो पोजीशन दिखाता है एंडिंग एस के जो है वो। उसी के अलावा नाउन कैन बी फंक्शन डिफरेंट रूल्स विद इन अ सेंटेंस। नाउन्स जो है वो सेंटेंस में डिफरेंट रूल्स के तौर पे जो है वो डिफरेंट फंक्शन करता है। और उसी के अलावा नाउन कैन बी सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसी के अलावा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो उसका भी हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपियर्ड। ओ माई। तो यहाँ पे जो गर्ल है वो नाउन है और उसी के अलावा लेटर भी नाउन है, टीचर भी नाउन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस जुमले में 3 मरतबा नाउन इस्तेमाल हुआ है। और उसी के अलावा दूसरे नंबर पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल
जो है वो होता है प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन। तो प्रोनाउन जो है वो एक वर्ड है जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। प्रोनाउन जो है वो यूजुअली सब्स्टिट्यूट फॉर अ स्पेसिफिक नाउन विच इज कॉल्ड its antecedent in the sentence above. The antecedent for the pronoun she is a girl. Pronouns are further defined by the type. Personal pronouns refers to specific persons or things. तो pronoun जो है वो फर्दर उसको जो है हम डिफाइन करेंगे कि पर्सनल प्रोनाउंस रेफर जो है वो स्पेसिफिक थिंग या पर्सन को जो है वो रेफर करता है। पजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट्स ओनरशिप। पजेसिव प्रोनाउंस जो है वो ओनरशिप को दिखाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फसाइज इन अदर नाउन और प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो एम्फसाइज करता है कि और किसी नाउन या प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस है सबऑर्डिनेट क्लास एंड demonstrate pronoun identify point to or refer to nouns. The young girl brought me a very long letter from the teacher and she quickly disappeared. Oh my। तो यहाँ पे जो me आया है वो pronoun है और she जो है वो भी pronoun है। तो verb, a verb express action or being। jump is right become। तो वर्ब जो है वो एक्शन को एक्सप्रेस करता है। द वर्ब इज इन अ सेंटेंस एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग। देयर इज अ मेन वर्ब एंड समटाइम्स वन और मोर हेल्पिंग वर्ब। शी कैन सिंग। तो जो वर्ब है वो सेंटेंस को एक्सप्रेस करता है कि एक्शन जो है वो बीइंग या एक्शन। तो उसी के अलावा इसका जो मेन वर्ब and sometimes one or more helping verb। she can sing। sing is the main verb, can is the helping verb। a verb must agree with its subject in a number, both are singular or both are plural। verbs are also take different forms to express tense। तो verb जो है वो different forms के तौर पे tenses में express हो सकता है। और उसी के अलावा द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपियर्ड। ओ माय। तो यहाँ पे जो है वो दो वर्ब इस्तेमाल हुआ है। उसी के अलावा एडजेक्टिव। इन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। तो जो एडजेक्टिव होता है वो मॉडिफाइज करता है या डिस्क्राइब करता है एक नाउन या प्रोनाउन को। प्रेटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट। इन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। इट यूजुअली आंसर द क्वेश्चन ऑफ विच वन, व्हाट काइंड और हाउ मेनी आर्टिकल्स ए एंड दी आर यूजुअली क्लासिफाइड एज एडजेक्टिव। द यंग गर्ल brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो जो है वो एक लफ्ज़ है और वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है और वो अक्सर वो मोस्टली जो है वो क्वेश्चन ऑफ वन एंड व्हाट काइंड हाउ मेनी articles A and they usually classified as adjective। तो उसको जो है वो classified as adjective के तौर पे जो है वो जाना जाता है कि the young girl। तो यहाँ पे जो गर्ल के आगे यंग है वो एडजेक्टिव है और उसी के अलावा brought me a very long। तो लॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है। उसी के अलावा एडवर्ब। एडवर्ब मॉडिफाइज डिस्क्राइब अ वर्ब इन एडजेक्टिव और इन अदर एडवर्ब। तो जो एडवर्ब है वो वर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव या इन अदर एडवर्ब को। जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली, वेल। तो इन एडवर्ब डिस्क्राइब्स और मॉडिफाइज a verb in adjective or another adverb।
बट नीवर अ नाउन, पर ये नाउन को नहीं करता है। इट यूजुअली आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, अंडर व्हाट कंडीशन आर, टू व्हाट डिग्री, adverbs often end in lie. The young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. Oh my. तो young girl brought me a very, तो very जो है वो एडवर्ब है और उसके अलावा then जो है वो भी एडवर्ब है, quickly जो है वो भी एडवर्ब है। उसी के अलावा प्रेपोजिशन। Preposition is a word placed before noun or a pronoun to form phrase modifying another word in a sentence. By, with, about, until. By the tree, with our friends, about the book, until tomorrow. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to form a phrase modifying another word in the sentence. Preposition एक वर्ड है जो नाउन के और प्रोनाउन के आगे फ्रेज मॉडिफाइंग करता है इन अदर वर्ड को सेंटेंस में। तो ये जो है वो सेंटेंस में किसी और वर्ड को मॉडिफाई करता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन के। देयरफॉर अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज पार्ट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो प्रेपोजिशन जो है वो प्रेपोजिशन फ्रेज का पार्ट होता है हमेशा। द प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑलमोस्ट ऑलवेज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब। तो प्रेपोजिशन जो है वो ऑलमोस्ट फंक्शन करता है एडजेक्टिव या इन एडवर्ब का। द फॉलोइंग लिस्ट इंक्लूड्स द मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन। तो जो नीचे मोस्ट कॉमन प्रेपोजिशन है उसकी लिस्ट है। द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग लेटर फ्रॉम द टीचर एंड देन शी क्विकली डिसअपियर्ड। तो द यंग गर्ल ब्रॉट मी अ वेरी लॉन्ग आफ्टर लेटर फ्रॉम द टीचर। तो फ्रॉम जो है वो प्रेपोजिशन है। कंजक्शन। अ कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स फ्रेज और क्लास। कंजक्शन जो है वो वर्ड्स फ्रेज और क्लास को ज्वाइन करता है एंड बट आर वाइल बिकम। अ कंजक्शन जॉइंस वर्ड्स फ्रेज क्लास एंड इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। ज्वाइन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट्स ग्रामेटिकल क्यूल एलिमेंट्स एंड बट आर नॉट फॉर सो yet. Subordinating conjunctions connect clauses that are not equal because although, while, since, etc. there are other types of conjunctions as well. उसी के अलावा interjection. Interjection is a word used to express motion. Oh, wow, ops. Interjection is a word used to express motion. It's often followed by an exclamation point. तो जो इंटरजेक्शन है वो एक वर्ड है जो एक्सप्रेस मोशन और उसी के अलावा एक्सक्लेमेशन पॉइंट को जो है वो फॉलो करता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।